गुड मॉर्निंग दोस्त। सबसे पहले बोलेंगे हम भारत के शहीद नौजवानों को मेरा सत सत नमन। और भारत के सब माता पिताओं को मेरा प्रणाम। छोटे छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार। आज हम बोलने जा रहे हैं हमारे देश का इंसान बहुत स्वार्थी बन चुका है। पराया से स्वार्थी करते करते आज अपने बच्चों से भी स्वार्थी बन चुके हैं। वो कैसे? आपको हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम उतना बड़ा शिक्षित नहीं है, हमको इतना बड़ा इंटेलिजेंट नहीं है, हम अनपढ़ ही है, हम उतना बड़ा शिक्षित नहीं है जहाँ हम नया करके कुछ शिक्षा दे पाएंगे। आपका दिमाग में है, आपको हम रेन्यू कर दे रहे हैं, आपको हम रिवाइवल कर दे रहे हैं ताकि नया ज़िंदगी अगर शुरू करें सब तो हो सके। आपका रिवाइवल अगर कुछ काम कर गया तो हम लोगों को दुखों का ज़िंदगी से तो आज़ाद तो मिलेगा। आप देखिए, आप कमाते हैं कितना? आपका हाजिरी 180 रुपया या 200 रुपया, तो आपको तकलीफ़ होंगे, हमको भी तकलीफ़ हो रहा। और आपका अगर सुखी परिवार भी है, छोटा परिवार भी है, कम से कम 6 मेंबर हैं, आपका 6 मेंबर हैं, आपका माता पिता, आपका लड़का लड़की और आप पति पत्नी, 6 मेंबर। दिन भर में एक मेंबर पीछे कम से कम नहीं हो तो आप नमक भात भी खाइएगा तो कम से कम नहीं तो 70 रुपया खर्चा है। अगर एक 70 रुपया खर्चा है तो महीना में उसका 2100 रुपया, और आप 6 मेंबर हैं, कम से कम 12,600 रुपया खर्चा है। और आप कमाते हैं 5,500 से 6,000, 6 से 6,500 कहाँ से लाइएगा? क्या आपको तकलीफ़ नहीं होगा? आपको तकलीफ़ होंगे तो आपको बच्चे को भी तकलीफ़ होंगे। आपका बच्चा आगे जाके क्या कमाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया बढ़ाएंगे, क्योंकि हम गरीबों का कभी मजदूरी बढ़ता नहीं। उनका महंगाई डबल हो ट्रिपल हो सकता है, लेकिन महंगाई 10 से 20 बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको भी तकलीफ़ होते होंगे। अगर आपको हम लड़ाई के बारे में बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं? अरे यार, मेरा 25-30 साल उम्र हो गया, मेरा 30-35 साल उम्र हो गया, हम कितना दिन जिएंगे? हम 60 साल जिएंगे तो आधा से ज़्यादा ज़िंदगी हम पार लगा लिए। तो हम आधा से ज़्यादा ज़िंदगी हम पार लगा लिए, बाकी 25 से 30 साल जिएंगे तो वो भी किसी तरह से पार लगा लेंगे। आप कितना खुदगर्ज इंसान है जो सिर्फ आप अपने ज़िंदगी अपने साथ जोड़ें। अगर आप ही का हिसाब से पकड़ते हैं तो अपना बच्चों का भी ज़िंदगी कम से कम नहीं तो 60 साल, आपका बच्चों का ज़िंदगी आप अपने साथ नहीं जोड़िएगा, अपने बच्चों का 60 साल अपने साथ नहीं जोड़िएगा। कितना खुदगर्ज इंसान है जो किसी दूसरों का तो साथ देने की तो दूर की बात, अपने बच्चों का ज़िंदगी के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। कितना स्वार्थी है आप। देखिए, आज हम गरीबों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं, हम सबसे तो बढ़िया जंतु लोग हैं, ताकि ना वो भीख मांगते हैं और ना आपसे काम मांगते हैं, फिर भी वो अपना ज़िंदगी पार लगा ही लेते हैं। और बच्चों का भी कमी नहीं है, उसको बच्चों भी देते हैं, बच्चों का भी कमी नहीं है। और हम लोग चलिए इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अरे यार, 12,600 रुपया असंभव है। अरे अगर आधा पेट खा के आधा पेट बच्चों को खिला के सुताते हैं, वो अगर संभव है तो क्या 12,600 रुपया आपका संभव नहीं हो सकता? गजब का इंसान है। जरा बहुत सोचिए, क्या आपको आधा पेट खिला के सुताते हैं, क्या आपको शर्म नहीं लगता? आपका बच्चा आपसे क्या सीखेंगे? देखिए, वो जंतु इंसानों का ही साथ देते हैं। हम बकरी रखते हैं, उनके बच्चे को बेच के हम अपने बच्चों का अनाज खरीद के हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। उल्टा हम इंसान का ही साथ देते हैं। आप कुत्ता को खाने दे चाहे नहीं दे, वो कुत्ता आपका दरवाज़ा का सामने बैठा हुआ रहता है। रात में आपका घर में चोर आते हैं तो कुत्ता भौंकता है आपको जगाने के लिए, ताकि आप जाग जाए। और उस भौंक के साथ साथ हो सके आपका इंसानियत अगर जाग जाए, दोनों में से कुछ भी जाग जाए। एक उच्च शिक्षा जरूर मिलेंगे उन कुत्तों से। लेकिन हम लोग इंसान होकर हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों का भी साथ नहीं दे रहे हैं। अच्छा हुआ हम लोग का पैदा होने से पहले हम लोग का देश महापुरुषों ने आज़ाद करके गया, नहीं तो हो सके
आज भी हम लोग का गुलामी का ज़िंदगी जीना पड़ता है, हम लोग का गुलामी का ज़िंदगी जीना पड़ता है। आज देखिए, महापुरुष का जन्म लेना मतलब जानते हैं? एक महापुरुष का जन्म लेना मतलब बहुत समस्याओं का समाधान होना। देखिए महापुरुषों ने क्या करके किया, देश को आज़ाद करके किया। आज 125 करोड़ इंसान आज़ादी का ज़िंदगी जी रहे हैं। देखिए आज हम लोग को इतना फैसिलिटी मिलने का बाद भी हम लोग देश को एकता ही नहीं करने पा रहे हैं। आज एक जंतु से हम लोगों को कम नहीं हो रहा। हम लोग को लग रहा वही जंतु में हम लोग हैं। देखिए हम लोग समस्या का नया समाधान तो कर नहीं सकते, कम से कम समस्या का जो समाधान महापुरुषों ने करके किया, आज वही समाधान को हम लोग बरकरार नहीं करने सक रहे हैं, बरकरार रखने नहीं सकते। देखिए कैसे हम लोग का महापुरुषों ने हम मजदूरों का काम बांध के किया है 8 घंटा, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ करने नहीं सक रहे तो 16 घंटा कर रहे हैं। 16 घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 घंटा का हाजिरी 16 घंटा में कमाना पड़ता। सुबह 6 बजे निकल जाइए अंधेरा में और रात को अंधेरा में आइए। अगर महीना में एक आध को छुट्टी लीजिएगा तो बच्चा पहचानेगा नहीं, तो वो भी नहीं पहचानेगा, इसलिए वृद्धाश्रम में भेज देता। इसलिए छुट्टी लेना भी ज़रूरी है। इसलिए बोल रहे हैं जो कम से कम नया हम लोगों से पुराना समाधानों का अधिकार भी छीन लिया जा रहा है। सब समस्याओं का समाधानों का अधिकार भी छीन लिया जा रहा है और छीन लिया जा चुका है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? आज मोबाइल को ऐसा जगह में खड़ा कर दिया है कि आपका दाल भात से भी ज़्यादा ज़रूरत है। अब मोबाइल का कीमत क्या है? 10,000। हम लोग सही से बच्चे को खिला नहीं पाते भरपेट, मोबाइल क्या खरीदेंगे? मोबाइल क्या खरीदेंगे? आधा पेट खाते हैं, आधा पेट खिलाते हैं, अब मोबाइल क्या खरीदेंगे? आज देख लीजिए हर फैक्ट्री में जाके 16 घंटा करना पड़ता, 12 घंटा करना पड़ता। क्यों? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आपका कोई भला करके जाएगा? कोई भला नहीं करेगा। आप किसका इंतजार में बैठे हैं? आप किसका इंतजार में बैठे हैं? आप जब अपना भला खुद नहीं कर सकते, दूसरा क्या कर देंगे? दूसरा भला क्या करेगा? आपको खुद करना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। हर समस्याओं का समाधान है, ये आप इतिहास में भी लिखे पढ़े हुए हैं। हर समस्याओं का समाधान है, क्योंकि अगर समस्या पैदा लेते हैं उससे पहले समाधान पैदा ले लिए हैं। अगर रावण बिना राम अधूरा है तो राम बिना रावण भी अधूरा है। वैसे समस्या से पहले समाधान पैदा ले चुके हैं। उस समस्या के पास हम लोग को जाना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जब रोते नहीं तो माँ उन्हें दूध देते नहीं, बच्चे जब रोते नहीं तो माँ उन्हें दूध देते नहीं। हम जब 10-12 साल के उम्र थे तभी हम देश का भविष्यवाणी कर लिए थे। आज हम जितना भविष्यवाणी किए हैं 100% वो सच हुआ है। और आगे जाके हम जितना भविष्यवाणी कर लिए हैं हम 100% दे रहे हैं। अगर एक दूसरे का साथ नहीं दीजिएगा वो भी सच होगा। आप अपने बच्चे को शादी के बारे में तो दूर की बात, अपने बच्चे क्या खाएंगे वो अपना पेट के लिए उनको सोचना पड़ेगा। बीवी बच्चों तो दूर की बात, 180 रुपया कमाएंगे और आपका बच्चे खाएंगे 160 रुपया का, तो बच्चे को क्या खिलाएंगे? अपना बच्चे को क्या खिलाएंगे और अपना बीवी को क्या खिलाएगा? आप सोच सकते हैं। आप गरीब नहीं है, आप मान का गरीब है, आप गरीब नहीं है। आप अगर पैसा वालों के पास पैसा है, वो फैक्ट्री खड़ा कर सकता है पैसों से, तो आप गरीब होकर आप मजदूर है, आपका मेहनत है, आप मेहनत कर सकते हैं, खून पसीना बहा सकते हैं, फिर आप गरीब कैसे? फिर आप गरीब कैसे? आपको गरीब बनाया गया है, आपको गरीब बनाया जा रहा है। आपका हाजिरी को एक ही जगह में खड़ा करके, आपका हाजिरी को एक ही जगह में खड़ा करके आपको गरीब बनाया जा रहा है। और आप किससे डरते हैं? मौत से डरते हैं। अरे यार, मौत तो दुनिया में तो 2 ही चीज़ सच्चाई है, एक है मौत
दूसरी है जन्म। मतलब यही दोनों सच्चाई है। अरे आप मौत से डर रहे हैं, कहाँ भागिएगा मौत से? जितना दूर भी भागिएगा, मौत तो आपका ज़रूरी है, मौत होना ही है। और मौत से डर के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप लड़िएगा फिर भी मरिएगा, आप नहीं लड़िएगा फिर भी मरिएगा। अपना आंखों से देख रहे हैं वो नमूना। देखिए, किडनी उठा लिया गया, आँख उखाड़ लिया गया, बच्चों को चोरी करके बच्चों का किडनी निकाल दिया गया। अब बोलिए, वो सब कौन सा लड़ाई लड़ा था जो लोग को इतना तकलीफ करना पड़ा, अपना जान देना पड़ा? लड़ाई नहीं लड़के भी तो उसको मरना पड़ा, लड़ाई लड़के भी तो उसको मरना पड़ेगा। हम तो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम मौत से नहीं डरते, हम लड़ेंगे। मौत तो है, मौत से बचाने वाला कोई नहीं होता। मौत तो है, हम लड़ेंगे। हम कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह, बुज़दिलों की तरह आपका ऐसा हम नहीं मरेंगे, हम लड़ के मरेंगे, हम लड़ के मरेंगे। ज़िंदगी में इंसान का जन्म लिए हैं, इंसानियत का काम करके जाना ज़रूरी होता है। एक जंतु का नहीं, इंसानियत का काम करके जाना ज़रूरी होता है। मरना तो है ये है। और हम लोग क्या करते हैं? आधा पेट खाते हैं, आधा पेट खिलाते हैं, आँख से आंसू लेके हम लोग काम पर जाते हैं और खून पसीना बहा के सिर्फ 180 या तो 200 रुपया कमाते हैं। अब बच्चों जब चॉकलेट मांगते हैं, हम बच्चों से शर्माते हैं। है गरीब लोग, है गरीब मजदूर, देखो हम लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं। एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का हाथ दो, तभी हम लोग जी पाएंगे। नहीं तो हम लोग को कुचल के मार दिया जाएगा, कुचल के मार दिया जाएगा, भूख से तड़पा के मार दिया जाएगा, या तो एक्सीडेंट करके मार के एक्सीडेंट बोल के उसको केस बनाया जाएगा। तो मरना ही तो है, मरेंगे, लड़के मरेंगे। ऐसे क्यों ना मरेंगे? ऐसे क्यों मरेंगे? एक दूसरे का साथ दीजिए। जय हिंद।